स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 10.3 के लिए। इसके अलावा क्लास 7 की मैथ की कोई भी वीडियोस अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 10.1 क्लास 7 बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ a triangle are 35 and 80 degree, then find the measure of its third angle। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है जो कि मैंने खुद बनाई है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाई है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, इनमें से 2 एंगल आपको दिए हुए हैं, 2 एंगल आपको दिए हुए हैं, तो 2 एंगल अगर 35 और 80 हों तो इनमें से तीसरा एंगल फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल को सम करें, ट्राइंगल चाहे कोई भी इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल को जमा करेंगे, जवाब आएगा 180। तो इनमें से ये वाला एक एंगल कर लेते हैं 80 डिग्री और एक एंगल ये वाला कर लेते हैं ये 35 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। उनमें से 2 एंगल आपको दिए हुए हैं, एक एंगल ये 35, दूसरा एंगल है ये, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। अब क्वेश्चन में 180 नहीं है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी 180 कहाँ से है। ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करेंगे, जवाब 180 होगा। इन दोनों को ऐड करें, 5, 8 और 3 11, 115 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने एंगल 3 फाइंड करना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 115। तो एंगल 3 आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री। यानी 180 माइनस 115 करेंगे तो 65 आएगा। तो थर्ड एंगल जो होगा वो 65 डिग्री का होगा। तो ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल है वो 65 है। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि एंगल 365 कैसे है। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद होनी चाहिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज याद है एंगल से रिलेटेड की। तीनों एंगल को जमा करें, जवाब 180 आता है। कोई से भी 2 एंगल दिए हो, तीसरा एंगल बआसानी आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम गिवन है ABCD। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल 1, अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ये वाले दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BDC के। ठीक हो गया ये चीज। अब सबसे पहले क्वेश्चन को साबित करने से पहले आपने जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उनको लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है। एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल जो है वो बराबर है। अगर आपने एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने से पहले जो इसके 4-5 थ्योरम लिखे हुए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में, उसमें से एक थ्योरम ये भी है कि किसी भी 2 ट्राइंगल के दरमियान अगर 2 एंगल, ठीक है, 2 एंगल, ये लिखा हुआ है ASA कॉन्ग्रुएंट है ASA, इससे मुराद ये कि किसी भी 2 ट्राइंगल के दरमियान अगर 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड, यानी कि जो वाले 2 एंगल हैं, यहाँ पे ये 2 एंगल और यहाँ पे ये 2 एंगल, ये 2 ट्राइंगल, बेसिकली ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल 1 है, एक ट्राइंगल 2 है, ये 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ABD, दूसरी ट्राइंगल है BDC। 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल बराबर है और ये वाले दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इससे मुराद ये है कि ये वाली जो साइड है ये भी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, यानी ये वाली साइड BD दोनों में कॉमन है। तो इससे मुराद है कि ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी दोनों ट्राइंगल की। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, सो BD कॉन्ग्रुएंट है
बी डी के, ये वाली साइड दोनों में कन्ग्रुएंट है। क्यों कन्ग्रुएंट है, क्यों है, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं यहां पे कॉमन ऑन बोथ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है। तो अब साबित हुआ कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल और उनके दरमियान जो साइड होती है वो दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और साइड से बराबर हो तो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होती हैं। ये दरमियान में इसलिए लिखा है कि दोनों एंगल की दरमियान में इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल, इनके दरमियान वाली साइड ये वाली है, ये अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट हैं। तो ये तीन इसके जो एलिमेंट हैं, दो एंगल और एक साइड अगर बराबर आ गई है तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट होगी। तो हेंस प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट है, ए बी डी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी के। ठीक है, साथ इस थ्योरम का इसका हवाला आप साथ दे दें कि इस वजह से ये बराबर है। तो ये सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल आपको नहीं दी हुई, मैंने एक ट्राइंगल आपको ए बी सी आपके सामने बनाई, एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, इसमें ये वाला है जो एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है, सवाल देखें, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी ट्राइंगल का एक बाइसेक्टर है, ये एक ट्राइंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जो है ये होता है बाइसेक्टर जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये बाइसेक्टर है सी डी। ठीक है, सी डी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड जो एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी को बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट से मुराद ये है कि ये जो साइड है वो बाइसेक्ट हो गए, ए डी और डी बी आपस में बराबर हो गए। देन प्रूव दैट, फिर आपने प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई से भी दो साइड जो है वो आपस में सेम हो। तो अब सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सी डी इन ट्राइंगल ए बी सी डी is a bisector. CD is a angle bisector of angle C. एंगल C का बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगली साइड को बाइसेक्ट करता है, सो ए डी कन्ग्रुएंट है बी डी के। ठीक है, ए डी डी बी के कन्ग्रुएंट है, ये इसको बराबर जो है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। पहली बात ये कि सी डी इज ए बाइसेक्टर इन ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके अलावा इस ट्राइंगल के अंदर देखें आप तो ये वाली जो दो साइड है आपस में बराबर है। हम लिखेंगे सो ए सी कन्ग्रुएंट है बी सी के। ए सी ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ए सी और बी सी साइड जो है वो आपस में बराबर होगी। तो ये वाली ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड आपस में बराबर है, इक्वल आ चुकी हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई से भी दो साइड, इसमें ये वाली जो दो साइड्स हैं, ये वाली दो साइड्स आपस में बराबर हैं, जो लिख दिए मैंने ए सी कन्ग्रुएंट है बी सी के, ये वाली दो साइड आपस में बराबर हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल करेंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। जस्ट यही आपने क्वेश्चन में प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया है विद लॉजिक और विद
जो स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ कि ये ट्राइंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी गई है जिसमें एल एन कन्ग्रुएंट है एम पी के, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है। नेक्स्ट एल पी एम एन के बराबर है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है। देन प्रूव दैट कि एंगल पी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल एन आपस में बराबर होंगे, और एंगल एल एम एन ये वाला एंगल, एल एम एन ये वाला एंगल, और एम एल पी ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं ये ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल है एल पी एम, ट्राइंगल एल पी एम, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल एल एन एम, ट्राइंगल एल एन एम, ये दो ट्राइंगल आपके सामने हैं। दोबारा देखिए, ट्राइंगल एल पी एम और एक ट्राइंगल है एल एन एम, ये दो ट्राइंगल है। इन दो ट्राइंगल का जो डाटा गिवन है वो गिवन क्या क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, लिख लेते हैं एल एन साइड कन्ग्रुएंट है, ये कन्ग्रुएंट साइड है एम पी के, ठीक है। दूसरे नंबर पे एंगल पी इक्वल टू, सॉरी, ये साइड एल पी, ये लिखा हुआ है साइड एल पी बराबर है साइड एम एन के, ठीक हो गया, यानी कि ये दो साइड्स आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो आप जानते हैं कि साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के, यानी किसी भी दो ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर हैं, ये वाली भी बराबर है, ये वाली भी बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो उसके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो भी उसके बराबर होगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। इसके अलावा ये और ये अगर बराबर है तो एंगल एन और एंगल पी भी आपस में बराबर होंगे, ये लिखा हुआ उन्होंने, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि एंगल पी कन्ग्रुएंट है एंगल एन के, ये भी इसके बराबर है। तो किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल जो उसमें आ रहा है, दो साइड्स में एक एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल भी ऑटोमेटिकली वो आपस में कन्ग्रुएंट होंगी। अब आप हमने ये तो हो गया, देन प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है देन प्रूव दैट, प्रूव कर रहा है कि एंगल पी और एंगल एन बराबर है। जब ये दो साइड्स बराबर हैं, जब ये दो साइड्स बराबर है तो ये वाले एंगल भी इनके आपस में बराबर होंगे, एंगल एन और एंगल पी भी इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्वेश्चन में गिवन यही है, तो ये भी इसलिए बराबर होंगे, ये मैंने प्रूव कर दी है, क्योंकि दो साइड्स अगर बराबर हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल भी बराबर होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब आते हैं एंड फाइंड एंड एंगल एल एम एन, तो जब ये ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एल पी एम कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एन एम। दोबारा देख लें, ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स, दोनों ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अब ये हमने वाइप कर दिया, ये करना है कि ये वाला एंगल एल एम एन, ये वाला एंगल, ये बेसिकली एंगल है, ये वाला एंगल, और इधर से ये वाला एंगल जो है एम एल पी, ये आपस में बराबर है। तो ट्राइंगल जब बराबर है, ये दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली जो है वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कन्ग्रुएंट होंगे। तो आखिर पे ये भी प्रूव हो जाएगा कि एंगल एल एम एन कन्ग्रुएंट है एंगल एम एल पी के। आप जानते हैं कि जो इस तरह लिखा होता है उसमें जो दरमियान में होता है इसके ऊपर एंगल होता है, ठीक है। एंगल एम और एंगल एल की बात हो रही है, एम और एल की बात हो रही है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ट्राइंगल जो है वो कन्ग्रुएंट है। तो इसी के साथ ही ये दोनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो गई हैं, दोनों चीज़ों को हमने
प्रूव कर दिया विद स्टेटमेंट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन प्रूव समझ आ जाना चाहिए। साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, यानी दो ट्राइंगल की दो साइड्स, और अगर एक एक इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एंड CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, ये बराबर है। देन प्रूव दैट AD और DB आपस में बराबर है, एंड एंगल ACD बराबर है एंगल BCD के। सबसे पहली बात, जो चीजें गिवन है उनको देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, लिखें इन ट्राइंगल ABC CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक हो गया। जब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, देन जब ये इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो AD और DB आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, देन AD कॉन्ग्रुएंट होंगे BD का, यानी AD ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में दोनों बराबर होंगी। देखने में नजर नहीं आ रही लेकिन वह बराबर है। डायग्राम में ये वाली थोड़ी बड़ी बन गई, छोटी बन गई, लेकिन ये जब परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट कर देता है किसी भी साइड को, इस साइड को बाइसेक्ट करके दो बराबर हिस्सों में किया है, तो AD कॉन्ग्रुएंट होगा BD के, ठीक हो गया। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये अगर दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो आपने करना है कि ACD ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। दोबारा देखते हैं, द गिवन ट्राइंगल ABC CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और CA, देखिए CA बराबर है BC के, ये भी लिख लेते हैं, CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर ये दो ट्राइंगल्स अब बन रही हैं। इन दोनों ट्राइंगल के अगर देखें, ये वाली दोनों साइड्स बराबर होगी, ये वाली दोनों साइड्स बराबर होगी, ये वाली जो साइड है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, ये भी एंगल जो है वो आपस में बराबर होगा। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इंक्लूडेड एंगल भी इनका आपस में इक्वल होगा। ये भी हमने पढ़ा है कि साइड अगर दो बराबर हैं, ये दो साइड्स, ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आपस में बराबर होगा दूसरी ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इससे मुराद ये कि ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ट्राइंगल दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल के ये वाले एंगल भी आपस में ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी है तो उसकी हर चीज ही बराबर है, तो ये वाले एंगल भी दोनों एंगल ACD एंगल BCD ये वाले एंगल भी आपस में दोनों के बराबर होंगे। यही दो चीजें हमने इसमें प्रूव करनी है, यही दो क्वांटिटीज हमें कहा है वेरीफाई करें, तो हमने वेरीफाई कर दी। उम्मीद आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। लुक एट द फिगर, डायग्राम को देखें, फिगर को देखें और शो करें कि ट्राइंगल ABP ये वाले ट्राइंगल DCP के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। यहां पे लिखें एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, ठीक हो गया। उसके अलावा यहां से लेके ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर है, तो अब लिखेंगे कि साइड AP कॉन्ग्रुएंट है साइड
डी के, यानी ये ए पी साइड बी डी के बराबर है। एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है। तो अब ये देखें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी आपस में बराबर। 10.1 में आप पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाले, अगर ये एंगल है इस तरह बन रहा है, ठीक है, ये वाला अगर इस तरह बन रहा है, ये वाले दोनों एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल है एंगल डी पी सी के, एंगल डी पी सी के। एंगल ए पी बी और एंगल डी पी सी यानी कि ये वाले एंगल, यानी ये वाले दोनों जो एंगल हैं ये भी आपस में बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो चुके हैं, आपस में दो एंगल बराबर हैं 90 और ये वाले, और एक एक साइड बराबर है। दो एंगल बराबर हैं, एक एक साइड इंक्लूडेड बराबर है। तो इससे मुराद है कि दोनों ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट होगी। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड कि ट्राइंगल ए बी पी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी पी के। यही आपने साबित करना और यहाँ पे ये साबित हो चुका है। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुकी है। ना सिर्फ कंप्लीट हो चुकी है बल्कि अगर आपको समझ नहीं आई तो 10.3 से पहले जो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ऊपर टॉपिक है इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है कि ये कन्ग्रुएंट ट्राइंगल की किस कौन सी सिचुएशन में कब ये आपस में इक्वल होती हैं, उसको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।